मान लीजिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहले रास्ते पर चलने के लिए आपको एक बंद कमरे में बैठकर घंटों कंप्यूटर के स्क्रीन को देखना होगा, लॉजिक लगाना होगा और रात रात भर जागना होगा। दूसरे रास्ते पर आपको लोगों के दिमाग को पढ़ना होगा, क्रिएटिव होना होगा और इंटरनेट पर ट्रेंड्स के साथ खेलना होगा। पहले रास्ते का नाम है कोडिंग और दूसरे रास्ते का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आज हर दूसरा कॉलेज स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल इसी कसमकस में है कि 2026 में इन दोनों में से क्या सीखे, कहां पैसा ज्यादा है, किसका भविष्य सुरक्षित है। एआई के आने के बाद आज इस वीडियो में हम बिना किसी बकवास के दोनों फील्ड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। सैलरी ग्रोथ, एआई का खतरा और आपके लिए क्या सही है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा ऐसा सीक्रेट जो आपका पूरा नजरिया बदल देगा। शुरुआत करते हैं कोडिंग से। आसान भाषा में कहें तो कोडिंग कंप्यूटर से बात करने की भाषा है। आप जो एप्स, वेबसाइट्स, गेम्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो सब कोडिंग की वजह से चलते हैं। कोडिंग का सबसे बड़ा फायदा है हाई सैलरी पैकेज और ग्लोबल स्कोप। अगर आप एक अच्छे कोडर हैं तो आप भारत में बैठकर अमेरिका की कंपनी के लिए रिमोट का काम कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। यहां ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब बात आती है इसकी कड़वी सच्चाई की। एआई के आने के बाद कोडिंग की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जो बेसिक कोडिंग या सिंटैक्स लिखने का काम पहले इंसान करते थे वो अब एआई चुटकियों में कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ बेसिक कोडिंग सीखकर जॉब्स ढूंढने निकलेंगे तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। आज मार्केट को सिर्फ कोडर नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स सॉल्वर्स की जरूरत है जो जटिल आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। कोई भी बिजनेस तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिके। इंटरनेट के जरिए किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को सही ऑडियंस तक पहुंचाना ही डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें सीईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, गूगल एड्स और कंटेंट क्रिएशन जैसी चीजें आती है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सीखना कोडिंग के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। इसके लिए आपको किसी बड़ी डिग्री या मैथ्स बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम समय में इसे सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, खुद की एजेंसी खोल सकते हैं या किसी कंपनी में जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक चुनौती है। डिजिटल मार्केटिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर दूसरा इंसान खुद को डिजिटल मार्केटर कहता है। इसलिए यहां सफल होने के लिए आपके पास बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटा एनालिसिस की समझ और गजब की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पोस्ट शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप इस रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो फिर फाइनल फैसला क्या है? आप क्या सीख सकते हैं? इसका जवाब आपके खुद के दिमाग में छिपा है। कोडिंग चुनिए। अगर आपका मैथ्स और लॉजिक अच्छा है, आपको पहेलियां सुलझाना पसंद है, आप घंटों बिना थके एक समस्या पर काम कर सकते हैं और आपको टेक्नोलॉजी की गहरी समझ विकसित करनी है। और दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग सुनिए। अगर आप एक क्रिएटिविटी है, आपको लोगों से बात करना और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को समझना आसान लगता है, आपके अंदर किसी चीज की बेचने की कला है और आप बिजनेस माइंडेड हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि अब समय है उस सीक्रेट का। अगर आप अपनी वैल्यू मार्केट में 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीखिए जिसे कहते हैं ग्रोथ हैकिंग यानी टेक्निकल मार्केटिंग। एक ऐसा मार्केटर जिसे कोडिंग और डेटा की समझ हो या एक ऐसा कोडर जो अपने बनाए प्रोडक्ट्स को खुद मार्केट में बेच सके। ऐसे लोगों की डिमांड आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आप कोडिंग चुन रहे हैं या मार्केटिंग। अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं दोनों फील्ड के टॉप फ्री कोर्सेज पर एक डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जीजीईसी लेक्चरर्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।